सभी सीटेड एस्पिरेंट को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और जो भी सीटेड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो लगे होंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत ही कम है। 11 जुलाई को एग्जाम है आप लोग का। हम लोग का नहीं है, क्योंकि हम लोग पास कर चुके हैं फाइनली। और दीदी ने अभी कब किया था आपने? मैंने लास्ट ईयर किया सेकंड पेपर। हाँ। और फर्स्ट पेपर बहुत पहले का किया है, क्योंकि पहले सेकंड पेपर की वैकेंसी नहीं आती थी, तो इसलिए मैं सेकंड पेपर नहीं डालती थी। एक्चुअली अभी पूरी कहानी बाद में बताऊंगी जब अपने बारे में बात करूंगी। हाँ, तो अब आते हैं फिर साइंस वाले के बारे में। भैया साइंस तो मेरा बैकग्राउंड साइंस था, और साइंस वालों के लिए इंग्लिश होता है, मैथ, हिंदी और कौन सा होता है? अरे आपका एक सीडीपी आपको पढ़ना होता है, और 2 आपके लैंग्वेज होते हैं। 2 लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज कर सकते हो, एक इंग्लिश और हिंदी ले सकते हो, या फिर कुछ लोग इंग्लिश की जगह पे संस्कृत लेते हैं। हाँ। या फिर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो लेते हो। Yes. और आपका जो अगला वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट होता है। मैं फर्स्ट पेपर के लिए पहले बता रही हूँ, ठीक। फर्स्ट पेपर के लिए तो कॉमन ही होता है, सब्जेक्ट उतना नहीं होता उसमें। फिर आपका ये ईवीएस आ जाता है, ये सब होता है। और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो वहां पर ईवीएस नहीं आता, वहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आपका मैथ्स और फिर आपका साइंस होता है। तो अब आते हैं कि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक बहुत ही लेंदी होती है। हर सब्जेक्ट की आप बुक जाएंगे को कवर करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, पर हाँ मुश्किल है। तो अभी अगर आप बीएड अभी जल्दी में आपने बीएड या बीटीसी किया है तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें जो आपने एग्जाम के लिए पढ़ी है और आपने क्लासेस ली हैं, तो सीडीपी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, खांसी पे मेरा कोई जोर नहीं है, साइंस के क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो चीज आपको दिमाग में रहती है। तो अगर आप तुरंत का तुरंत एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। पर हाँ, अगर आपका गैप हो गया है 1-2 साल का, तो बिल्कुल मत घबराइए आप। मैं यही कहूँगी, मैंने क्या किया था, मेरे पास उस टाइम मेरी एंगेजमेंट हुई थी और मेरा एग्ज़ाम 29 दिसंबर में हुआ था 2023 में। 23 में नहीं, 22 में था। 23 में मेरी शादी हुई, तो मेरा एंगेजमेंट टाइम था। मेरा 10 तारीख को एंगेजमेंट थी, और उसके 19 दिन बाद ही मेरा एग्जाम था। तो उसके पहले तो मेरी काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग में टाइम नहीं मिला था पढ़ने का। मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। पर हाँ, एक अरिहंत का बुक मेरे पास यहाँ नहीं है, मेरे मायके में बुक छूट गई है, तो मैं उसके नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, बता रही हूँ कि अरिहंत बुक का मैंने पढ़ा था। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट में उसमें दिया गया था पोर्शन वाइज, तो उसको कवर किया। और मेरे पास उस टाइम टेक्स्ट बुक का वो जो टेस्ट नहीं होता, मॉडल टेस्ट, वो मैंने परचेस किया हुआ था। तो उससे मैंने लगभग 10 से 15 टेस्ट दिए थे। तो एक दिन में मैं 2 टेस्ट दे देती थी, एक मॉर्निंग के टाइम, एक इवनिंग के टाइम, क्योंकि उससे मुझे पता चलता था कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। और जब मेरे मार्क्स अच्छे आते थे तो मैं खुश होती थी, और मुझे लगता था कि मेरे सीटेट में भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स आएंगे। पर हाँ, जब कभी डाउन हो जाते थे तो लगता था नहीं, वहाँ पे भी ऐसा आएगा तो रिजल्ट बेकार हो जाएगा। पर होपफुली 15 दिन से 20 दिन की प्रिपरेशन मेरी जो थी, सुबह से मैं लगभग 9 बजे से बैठ जाती थी पढ़ने। बीच में खाना ये सब काम तो लगा रहता है, लेकिन हाँ 5-6 बजे तक पढ़ती थी। और 10 से 15 दिन की प्रिपरेशन में वो सीटेट निकला। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों। सेकंड पेपर के लिए मैंने प्रिपरेशन तो नहीं की थी, कह सकते हैं साइंस बैकग्राउंड था, तो जो साइंस वगैरह के क्वेश्चंस आए थे उसकी वजह से निकल गया। मार्क्स अच्छे नहीं थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बस पासिंग कट ऑफ पे ही था, क्योंकि मैंने उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। और अगर सोचूंगी आने वाले टाइम में जब कभी ऐसा होगा कि कट ऑफ मार्क्स अच्छे रहेंगे तो अच्छा होगा, तो मैं ज़रूर फिर से सीटेट पेपर 2 के लिए फॉर्म डालूंगी और उसका एग्ज़ाम दूंगी। और इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन करिए, और मैंने ऐसे ही किया था। आप मिलते हैं दीदी से। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं आपको 2 वेज बताऊंगी। पहला तो ये है, जो लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं, हालांकि टाइम नहीं है, 2 महीने का समय है, लेकिन 2 महीने का समय भी बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, मेरे पास भी पर्याप्त टाइम था, मैंने क्वालिफाई किया था। लेकिन अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के लिए भी मेरे पास समय नहीं था। उस समय घर में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे और ग्रैंडफादर को टीवी थी, तो सब कुछ देखते हुए मैं जैसे भी करके सेकंड पेपर बहुत कम दिनों में मैंने भी क्वालिफाई किया है, लगभग 20 से 25 दिन में ही। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो पहले तो ये देखेंगे क्या ये सच है।
बिल्कुल सच है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठाकर क्वेश्चन आती है और पहले का जो ट्रेंड था और अभी के ट्रेंड में बहुत अंतर है। अगर अभी आप सोचो कि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसके पास अच्छा खासा टाइम है, जो 8 से 10 घंटे डिवोट कर सकता है, मैं अभी भी कहूंगी कि आप एनसीईआरटी की तरफ जाइए, बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ उसके साथ आपको ये बुक मिलेगी यूथ कंपटीशन की, ये हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, तो बहुत इतनी मोटी है, आपको जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा दिया हुआ है ना। देखिए हर स्टेट का, अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट सीटेट के ही जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं जिनके पास समय नहीं है उन्हें क्या करना है, या जो बुक्स पे नहीं जा सकते हैं उन्हें क्या करना है। उनके लिए मैं आपको 2 चीजें रिकमेंड करूंगी। पहला तो ये कि आपको जो है किसी भी हाल में क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, उससे आप नहीं हट सकते, चाहे वो आप ये यूथ का जो बुक है ये लेकर करके ये करिए, या फिर ऑनलाइन ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा ईयर वाइज जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से उन्होंने सॉल्व करवाया है, उसको आप कई बार देख जाइए, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों कहा जाता है, इसलिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो। सीटेट में क्वेश्चंस कई बार हमें आते रहते हैं, लेकिन वहां पर टाइम मैनेज ना होने के कारण क्वेश्चंस छूट जाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि कह लीजिए ड्रॉबैक है कि आपको आते हुए भी आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, टाइमर लगा के कीजिए कि उतने समय में आप अपना जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर पाए। दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी एग्जाम में जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको आता ही हो। वहां पर आपको गेस वर्क भी करना पड़ता है, और वो गेस वर्क आप कैसे कर सकते हो, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो आपको एलिमिनेशन मेथड आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन आप एलिमिनेशन से जो गलत आंसर्स हैं, जो गलत ऑप्शंस हैं, उनको जब आप हटाते जाओगे, इरेज करते जाओगे, तो फाइनली आप अमूमन सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। साथ में आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड करना चाहूंगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने स्टडी की थी इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है अपना अलग अलग टीचर्स को देखते हैं, देखिए टीचर सब बेस्ट होते हैं, किसी भी टीचर में कोई कमी नहीं होती। ये हमारे ऊपर है कि हम किस टीचर की लैंग्वेज को, किस टीचर की स्टाइल को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, आप जिसको चाहें उसको देख सकते हैं। मैंने जो है वो सीडीपी के लिए, वैसे तो लॉन्ग पूरे वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट मैंने किसी की नहीं देखी थी क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था, लेकिन मैंने मैराथन वीडियोस देखी थी सचिन सर की मैंने मैराथन वीडियोस देखी थी, उन्होंने जो डाला था सब देखा था। सीडीपी का, हिंदी का, इंग्लिश का उन्होंने डाला था, तीनों यहाँ से देखा था मैंने। और अगर बात करें सोशल साइंस की तो उसके लिए मैंने सनी सर को देखा था। बेस्ट है। आप कोई भी टीचर को बेस्ट कब मान सकते हो, जब कोई भी टीचर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, और क्वेश्चन सॉल्व करवाने के साथ साथ सिर्फ वो ये बता के नहीं हट जा रहा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। इससे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जब वो ये साथ ही साथ बताएगा कि ये 3 जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं, साथ ही साथ उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ऐसा टीचर बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से और आगे बढ़ती चली जाती है। तो मैंने सनी सर को फॉलो किया था। उनकी एक एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक एक लाइन से उन्होंने क्वेश्चन बनाकर वो पूरी सीरीज सॉल्व करवाई है। आई थिंक लगभग 65-68 वीडियो के आसपास है। उसको आप चाहो तो बहुत आराम से देख सकते हो, आपके पास टाइम है, उसको देखिए। साथ ही साथ उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपको बुक को हाथ भी ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन ये नहीं कि आप एक ही बार देख लीजिए, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को अच्छे से घोल कर पी जाइए, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत घबराने वाली बात नहीं है और बहुत इतना फोकस करने वाली बात नहीं है कि नहीं मेरा इतना नंबर आना ही चाहिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें अगर ये कर देता है कि अगर 100+ मार्क्स हैं या जितने भी मार्क्स हैं, अगर मार्क्स की वेटेज देता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका पासिंग मार्क्स भी है तो भी आप एलिजिबल हो आराम से एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जो मार्क्स है उनका वेटेज नहीं लिया जाता है। तो इसी तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप कर पाते हो।
दोनों वेज हैं, देखना आपको है कि आप किस तरह जाना चाहते हो। बुक्स के रास्ते भी सफलता है, उधर से भी आप जा सकते हो। और एक चीज तो कहा ही जाता है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप इस वे से चले जाइए जिसे बोलते हैं। और दूसरा जो है वो आपका स्मार्ट तरीका है जो मैंने बताया, आप वीडियोज देख लीजिए। गार्गी मैम भी एक है जो काफी अच्छा पढ़ाती हैं, और हिंदी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक उनका नाम अविरल है, अविरल सर हैं। ज्यादा वीडियोज तो मैंने उनकी नहीं देखी है, 2-3 वीडियोस ही देखी है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन हिंदी वो एक्सप्लेन करते हैं, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। आप चाहो तो हिंदी वहां से देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने वीडियोस जो है वो देख लीजिए। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगी, भटकिए मत। आज सीडीपी मैंने यहाँ से देख लिया, कल दूसरे चैनल से देख लिया, परसों दूसरे चैनल से देख लिया, फाइनली आपका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा। आपको किसी भी एक टीचर पे आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा और उसकी सारी वीडियोज को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि ओवरऑल हर टीचर वही पढ़ा रहा है, हर टीचर सिलेबस ही तो पढ़ाएगा ना, बस उसका मेथड अलग हो सकता है पढ़ाने का। तो इसीलिए भागने की जरूरत नहीं है, एक टीचर से पढ़िए, 10 बार पढ़िए, सफलता जरूर आपके हाथ आएगी। और हाँ, कुछ और आपके मन में क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करके इस हमारी ब्यूटीफुल सी नन भाभी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ फॉलो करते रहेंगे, आपको शेयर करते रहेंगे। अभी आने वाले समय में हम आपको आरओ और एआरओ को कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो हमने क्वालिफाई किया है, हम हवाई बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ इंग्लिश से, और ये आरओ दे रही हैं, मतलब तैयारी कर रही हैं, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी तो मेरी स्टडीज़ बिल्कुल नहीं हो पा रही है, जैसा कि आप व्लॉग्स में देख भी रहे हो, बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, मेरी तबीयत खराब, पीहू की तबीयत खराब। होपफुली मैं उसको बहुत जल्दी मैनेज कर पाऊँ। तो बताइएगा जरूर कैसे लगे आपको वीडियो। और जो हाउस वाइफ है वो उनके पास बहुत कम टाइम है, तो वो उनके लिए ये है कि अपना ईयरफोन लगाएं। इवन खाना बनाते टाइम भी, अगर बर्तन भी धुल रही हैं तो उस टाइम भी फोन दूर रखें और ईयरफोन लगा के अपने वीडियोस सुने। वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखते हैं ना तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।